नमस्कार सभी मीन राशि के दोस्तों। महत्वपूर्ण विषय कि आखिर सूर्य ग्रह क्या फल देंगे 12 के 12 भावों में। भाव समझ रहे हैं ना क्या होते हैं? भाव होते हैं जहाँ पर ये इस सैंपल की कुंडली में धन लिखा है, साहस पराक्रम लिखा है, शरीर लिखा है, पत्नी पति, ये सब एक स्थिर भाव है। ऐसे समझ लीजिए जैसे एक घर है, वो स्थिर है, वो तो बन गया। ऐसे ज्योतिष में घर होते हैं ये छोटे छोटे खाने जो बने हुए होते हैं कुंडली में। अब इस घर में तो कोई भी आ सकता है ना, ऐसा तो है नहीं कि मेरा घर है तो मैं ही आऊँगा। सबका ही स्वागत है भाई, आइए, नाते रिश्तेदार भी आओ, दोस्त यार भी आओ, सब आओ, सबका स्वागत है। ऐसे ही कुंडली के जो भाव होते हैं ना, इनमें कोई भी ग्रह आ सकता है, सब स्वतंत्र है आने के लिए। तो अब इनमें आपको अलग अलग राशियां दिखाई दे रही होंगी जो नंबर लिखे हैं। जैसे जहाँ 12 नंबर लिखा है वो है मीन राशि, वहाँ वो घर है लगन का, शरीर का। जहाँ लिखा हुआ है 1 नंबर, वो घर है धन का, पैसे का, और उस 1 नंबर के स्वामी मंगल हैं। तो मंगल ने कहा कि भैया जब पैदा हुए आप तो पैसे देने की जिम्मेदारी मैंने ले ली, इस घर की जिम्मेदारी मैंने ले ली। बैठ कोई भी सकता है, ऐसा नहीं है कि मंगल का घर है तो इसमें मंगल ही बैठेगा, यहाँ सूर्य भी बैठ सकता है। आपको यहाँ बैठा हुआ दिखाई भी दे रहा होगा इस एग्जाम्पल की जो कुंडली बनाई है। इसमें बुध भी बैठ सकता है, इसमें राहु भी बैठ सकता है, केतु भी बैठ सकता है, गुरु, ये वो कोई भी ग्रह बैठ सकता है। इसी प्रकार से जहाँ पे 2 नंबर लिखा है वो है शुक्र का घर, क्योंकि वृष राशि है। अब शुक्र के बाद जिम्मेदारी है, पर वहाँ भी तो आपको सूर्य बैठे हुए दिखाई दे ही रहे हैं ना। अब वो कैसे बैठ गए सूर्य कि जब आप पैदा हुए होंगे तो सूर्य वृष राशि में चल रहे होंगे, तो सूर्य आके तीसरे हाउस में बैठ गए। ऐसे कुंडली के 12 भाव जो स्थिर हैं और 12 राशियां जो विचारणीय हैं, जो हर समय गोचर में घूमती रहती हैं, चलती रहती हैं, उनके द्वारा फल निकलता है। और आज हम अभी एक ग्रह को पकड़ के बैठे हुए हैं, सूर्य को। हम 11 लग्नों की बात प्रीवियस वीडियो में, उससे पहले की वीडियोस में कर चुके हैं। आज हमारी आखिरी लगन की बात होगी और वो होगी मीन लगन। कि आप मीन लगन के जातक हैं तो आपकी देवता श्रेणी की कुंडली हो गई, क्योंकि मीन लगन को देवता की श्रेणी में इसलिए रखा गया है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की ये लगन होती है। मीन की राशि के स्वामी होते हैं गुरुदेव। और इस लगन में सूर्य 12 भावों में कैसा फल देगा, और सूर्य के पास डिपार्टमेंट है 1, और वो डिपार्टमेंट है 6th हाउस का, जहां पर 5 नंबर लिखा है। उस 5 नंबर के स्वामी हैं, ये मत भूलिएगा, यानी कि रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस, केस, मुकदमा, अपयश, सम्मान की हानि, धोखा मिलना, कर्जा बढ़ना, ये सब आपको सूर्य ग्रह से होगा। सूर्य ने कहा मैं दूंगा ये सब कुछ। और सूर्य आपके 6ठे भाव के स्वामी होकर अब कहीं भी बैठ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और लोगों तक हमारी आवाज़ को पहुंचाने में हमें सहयोग करिए। सबसे पहले नंबर पर प्रथम भाव की बात करूंगा। प्रथम भाव यानी कि लगन, शरीर, जहां मीन राशि है। आपके 6th हाउस के स्वामी रोग चोट के सूर्य देव आपके शरीर पर आकर के बैठ गए, तो ऐसी स्थिति में शरीर से ही तो साहस मिलता है, शरीर से ही पराक्रम मिलता है, शरीर से ही आपका व्यक्तित्व का निखार होता है, आप उच्च अभिलाषी हो जाते हो। तो ये गुण आपको प्राप्त होंगे। पर यहाँ पर सूर्य देव रोगेश होकर के शरीर पर बैठे हैं, इसलिए संघर्ष कराएंगे। रोगेश होकर के बैठे हैं इसलिए आपका स्वभाव तेज रहेगा थोड़ा। आप ज़्यादा झुक के दब के रहना पसंद नहीं करोगे। संघर्षपूर्ण परिस्थिति रहेंगी, कठिनाइयों से भरपूर जीवन रहेगा आपका। झुक के रहना पसंद नहीं करोगे। आपको विवाह के सुख में अड़चने आएंगे, क्योंकि सूर्य देव जहाँ बैठे हैं वहाँ से इनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है विवाह के घर में, जहाँ पर लिखा है 6 नंबर। अब इस घर को देख रहे हैं तो दिक्कत देते हैं, परेशानी देते हैं।
हाँ, ये जरूर बोलूँगा, आप आध्यात्मिक सोच के रहेंगे, धर्मपरायण रहेंगे, ज्योतिष शास्त्र या अध्यात्म की तरफ आपकी विशेष रुचि रहेगी। और सूर्य आपके शरीर में बैठ के स्वामी होकर के, रोग चोट के स्वामी होकर के शरीर पर बैठे हैं, तो आप अगर शिशु अवस्था में हैं, यानी कि लगभग आप 16 साल से पहले आपके सिर में कोई चोट लगने का योग बनेगा, अगर आपकी केतु की दशा या सूर्य की दशा चल रही होगी तो ऐसा एक योग बन जाता है। इस बात का ध्यान रखें, पाप प्रभाव में हुआ तो आंखों को कमजोर कर देगा। अब यही सूर्य के साथ शनि बैठ जाए तब तो बड़ा हानिकारक हो जाएगा। 2 अलगाववादी ग्रह दोनों आपके शरीर पर बैठेगा और वहाँ से फिर इनकी सप्तम दृष्टि पत्नी के घर पर रहेगी, तो दृष्टि का दोष लग जाएगा जीवन साथी को, आपके पति को लग जाएगा। अब यहाँ पर रिश्ता खराब हो जाएगा, डिस्टर्बेंस में काफ़ी आ जाएगा, ऐसा योग बनेगा। थोड़ा ध्यान रखना है, केयरफुली काम करना है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि यदि यही सूर्य आपका स्विच कर गया सेकंड हाउस में, जहाँ पर मेष राशि यानी कि 1 नंबर लिखा है, सूर्य का घर है, रोगेश सूर्य 1 नंबर में बैठ गए और उच्च के होकर के बैठ गए, तो उच्च कोटि के रोग दे देंगे। उच्च कहाँ हुए हैं? वाणी में। उच्च कहाँ हुए हैं? पैसे पर। तो पैसा उच्च कोटि का दे देंगे, उच्च अभिलाषी बना देंगे, स्वाभिमानी बना देंगे, परिवार ऊंचा दे देंगे, या ये कहें कि आपके परिवार की रेपुटेशन सोसाइटी में बड़ी अच्छी रहेगी। उच्च प्रतिष्ठित लोगों से आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। इसके अलावा आप अपने कुल के अंदर प्रतिष्ठित रहोगे, आप अनुशासन प्रिय रहोगे, और परिवार के घर में बैठे हैं तो आप अपने परिवार से दूर रह करके अपनी शिक्षा को ग्रहण करोगे या फिर आप विदेश चले जाओगे, ऐसा भी एक योग बनेगा। सफलता मिलेगी, उन्नति होगी, पैसा ऊंचा आएगा, पर बीमारियों पे खर्च होता रहेगा। जीवन में साइड बाय साइड पैरेलल आपको रोग चोट, शत्रु भय या फिर मुकदमे वगैरह फेस करने पड़ेंगे। अब ये सूर्य यहाँ पर कमज़ोर रहा किसी और ग्रह के कारण, तो आपको आँखों में कष्ट और आपकी रूप खूबसूरती, जो चेहरा है इसके ऊपर कोई दाग, कोई धब्बा, कोई निशान चोट का, ऐसा कुछ यहाँ पर छोड़ देंगे, ऐसा योग बनेगा। अगर आप अपने जीवन में 28 वर्ष की आयु को पार कर चुके हो तो आपको विशेष रूप से सफलता प्राप्त होगी, आपकी प्रतिष्ठा, आपको आवासीय लाभ प्राप्त होगा, वहाँ ज़मीन जायदाद का सुख प्राप्त होगा। यही सूर्य आपका बैठ गया। अब नेक्स्ट अगले स्थान में, जो कि तीसरा भाव होता है, वहाँ लिखा है 2 नंबर, वो है साहस पराक्रम का घर, भाई बहनों का घर। अब इस घर में सूर्य का बैठना शत्रु की राशि में बैठ जाने से ईगोइस्ट आपको बना देगा, स्वाभिमानी आपको बना देगा। पर दृष्टि जा रही है धार्मिक जीवन पर, तो धर्मपरायण भी बना देगा, धार्मिक विचारों वाला भी बना देगा। और वृष राशि में बैठा है तो आपके अंदर कामुकता भी लेकर के आ जाएगा, भोगी भी आपको बना देगा, आपको चतुर बनाएगा, आप अपना काम निकालने में माहिर हो जाओगे, वाणी के पक्के हो जाओगे। अगर किसी को कमिटमेंट कर दोगे तो उसको निभाने की पूरी फुल ऑन कोशिश करोगे, फिर हारी बीमारी कुछ नहीं देखोगे कि आप बीमार पड़े हो मैं ना जाऊं, नहीं, मैंने कमिटमेंट किया है, मैं जाऊंगा, ऐसा व्यवहार आपका रहेगा। यहाँ पर पत्नी के साथ, पति के साथ थोड़ी दिक्कत रहेगी, छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा वैमनस्य का भाव रहेगा, उनके सुख में कमी रहेगी, उनके साथ थॉट प्रोसेस की भिन्नता रहेगी। इस प्रकार का भी जो ग्रह गोचर है वो यहाँ पर बनेगा। आपको धीरे धीरे लाभ प्राप्त होता रहेगा, आप उन्नति करते रहोगे। बस सूर्य के ऊपर शुभ प्रभाव हो तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, और पक्का हो जाएंगे, मैं आप सबको कह देना चाहता हूँ। इसी प्रकार से आपका सूर्य चतुर्थ भाव में बैठा है, जहाँ पर 3 नंबर लिखा है, वहाँ पर सूर्य भी बैठा है। इस घर के अंदर मित्र राशि यानी कि सम मित्र बोलते हैं बुध को, सूर्य बुध को सम मित्र मानते हैं। माँ का स्वास्थ्य खराब करेंगे, पर आपको प्रॉपर्टी का, ज़मीन जायदाद इत्यादि का जो लाभ है वो प्राप्त होगा। हाँ, वो जरूर कहूँगा कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति में कमी देखने को मिलेगी। आपको शत्रुओं के द्वारा भूमि से हानि हो सकती है, आपको अपने लोगों से भी धोखा यहाँ पर मिल सकता है। सुख प्राप्त होंगे पर परेशानियों के साथ में,
स्ट्रगलिंग लाइफ रहेगी, मेहनत तपस्या ज़्यादा रहेगी। उसके उपरांत धन अर्जित करोगे, पर कर लोगे। अब क्या करें भाई, जब रोगेश है तो शत्रुओं का स्वामी है, फिर क्या करें। जब डिपार्टमेंट ही सूर्य के पास छठे भाव का है, कष्ट का है, तो और वो बैठा है प्रॉपर्टी के घर में, यानी कि शत्रु भी प्रॉपर्टी पर नुकसान पहुंचाएंगे, उनसे भी निपटना पड़ेगा, रोग भी परेशान करेंगे। अब रोगेश सूर्य माँ के घर में बैठ गया, यानी कि माँ के लिए रोग लेकर के आएगा। सूर्य की दशा आ जाए तो ऐसे में दिक्कत देगा, या सूर्य के एंटी ग्रह की दशा आ जाए तो वो परेशान करेगा। अगर वो सूर्य को दृष्टि से देख रहा है, मान लो शनि सूर्य को देख रहा है, तीसरी दृष्टि से देख रहा है या सप्तम दृष्टि से देख रहा है, और शनि की दशा आ जाए तो सूर्य को तो कमज़ोर करेगा। तो ऐसे में आपके सुख सुविधाओं में भी कमी आएगी, आपको परेशानी फेस भी करनी पड़ेगी। तो ऐसे जो व्यवहार होते हैं ना, वो निकल के आ जाते हैं, जीवन को अस्थिरता की तरफ लेके जाते हैं। यही सूर्य आपका पंचम भाव में बैठ जाए, 4 नंबर के अंदर बैठ जाए, चंद्रमा की राशि है, कर्क राशि है, मित्र की राशि है, यहां बैठने से आपको विघ्न जो लेके विशेष रूप से आएगा वो है उच्च शिक्षा प्राप्ति में। ग्रेजुएशन के बाद की जो शिक्षा है और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उसमें आपको बाधा उत्पन्न हो जाएगी। ऐसा एक योग यहां पर बन जाएगा। विवाह का सुख, संतान का सुख, इसमें आपको विलंब करेगा, और विशेष रूप से प्रेम संबंधों में और संतान वाले घर में, इन 2 घर को ज़्यादा प्रभावित करेगा। व्यवसाय में अड़चन लाएगा, व्यवसाय को अस्थिर करेगा, स्टेबल होकर के नहीं चलने देगा। ऐसा भी एक योग बनाएगा, यानी कि स्ट्रगलिंग लाइफ हो जाएगी, तपस्वी लाइफ हो जाएगी, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ऐसा एक योग यहाँ पर आपके जीवन में देखने को मिलेगा, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। इसी प्रकार से आपका जो सूर्य है ये छठे भाव में आ जाए, जहाँ पर लिखा है 5 नंबर, तो इसको हम क्या कहेंगे कि स्वग्रही हो गया, यानी कि अपने घर में आ गया। और अपने घर में आके तो हर व्यक्ति को ताकत मिलती है, हर व्यक्ति को साहस मिलता है, हर व्यक्ति को एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस मिलता है। पर अब आपको कॉन्फिडेंस मिल कहाँ रहा है, वो स्थान भी तो मैटर करेगा। आप छठे भाव में बैठे हो, शत्रुओं को निश्चित तौर पर दबा दोगे। आपके शत्रु चाहे 1000 हों, पर आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, सबको दबा दोगे। आपको पराक्रमी बना देगा, आपको साहसी भी बना देगा, आपको धैर्यवान भी बना देगा। ऐसा जो व्यक्ति होता है उसका प्रभावशाली व्यक्तित्व हो जाता है। आप गुप्त साधनों के द्वारा धन अर्जित करने वाले भी बन जाओगे, क्योंकि छठे भाव से अष्टम भाव से गुप्त युक्तियों से पैसा भी आता है। ऐसा भी योग बनेगा। आप जो है पैसा ऊंचा खर्च करोगे, रहीसी वाले खर्च होंगे, दिखावे वाले पैसे खर्च करोगे, जिससे आपकी शोषा हो, हवाबाजी टाइप से। आप उच्च अभिलाषी भी हो जाओगे, राजसी प्रवृत्ति आपकी रहेगी। किसी को 500 दे दिए, किसी को 1000 दे दिए, किसी को 2000 दे दिए, लो रखो, खुश रहो। एक ऐसा व्यवहार आपके अंदर रहेगा। शुभस्थ हो, यानी कि गुरु मंगल की दृष्टि में हो, मित्र की दृष्टि में हो, तो आपको टेक्निकल एजुकेशन में, आपको टीचिंग लाइन में, आपको मेडिकल लाइन में विशेष सफलता मिल जाएगी। ऐसा भी होगा। इसी प्रकार से पापत्व में हुआ तो ये सारे फल विपरीत हो जाएंगे, बिल्कुल एंटी हो जाएंगे। अब मैं आपसे बात करूंगा कि यदि यही सूर्य आपका 7th हाउस में बैठ जाए, सप्तम भाव, जी हाँ, जहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है, ये भी सम का घर है, सूर्य के बुध का घर है। इस घर में बैठने से चतुर बुद्धि आ जाएगी, क्योंकि बुध एक चतुर ग्रह है, बुध की राशि में बैठे हैं। आपको पराक्रमी व्यवहार का कुशल, नीति शास्त्र कला, आपको विद्वानता, स्वाभिमानी बना देगा, और साथ में कामुक प्रवृत्ति, आपका दूसरी स्त्रियों के प्रति या स्त्री का पुरुष के प्रति जल्दी एक अट्रैक्शन हो जाएगा। ऐसा योग बन जाएगा। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में कमी रहेगी। यहाँ सूर्य पाप प्रभाव में हो तो हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। आपके व्यापारिक पार्टनर के साथ आपको परेशानी आएगी, पार्टनरशिप चलाने में परेशानी आएगी, इसलिए कार्य क्षेत्र में आपके संघर्ष रहेगा।
कठिनाइयों के बाद आपको सफलता प्राप्त होगी। और साथ में कुछ पारिवारिक पर्सनल लाइफ में पत्नी के साथ तनाव ज़्यादा और बाहर आपका कोई अफेयर वगैरह हो सकता है, ऐसा योग बनेगा। यही सूर्य आपका अष्टम भाव में बैठ जाए जहाँ पर लिखा है 7 नंबर, तो सूर्य महाराज नीच के हो जाएंगे। अब सूर्य का नीच होना अच्छा नहीं है। सूर्य जैसा ग्रह अगर नीच होता है तो अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों के फल में नीचता लेकर के आ जाता है। सूर्य नीच होगा तो जीवन को विपरीतता की तरफ लेकर के चला जाता है, आशाहीन बना देता है, आप में दरिद्रता आ जाती है, आप में आलस आ जाता है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करना पड़ता है, आपको जो भी आप काम करेंगे उसमें व्यय ज़्यादा होते हैं, ऐसा आपके साथ में होता है। मतलब आप गुजारे योग्य आय के संसाधन ही प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि छठे का देख रहे हो ना, जहाँ 5 नंबर लिखा है, छठे का स्वामी हो गया अष्टम में आ गया, रोगेश हो गया अष्टम में आ गया, तो कहाँ से मजबूत रहा। सूर्य की पावर वीक हो गई, अच्छी नहीं रही, इसलिए आपको परेशानी आएगी, पारिवारिक जीवन में भी आपको आएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए आपको चलना पड़ेगा। आपका यही सूर्य जाकर के बैठ गया 8 नंबर में, वृश्चिक राशि में, सूर्य के घर में बैठ गया। अब यहाँ पर आकर के इसका बैठना, मंगल के घर में आकर के बैठना, रोगेश होकर के आकर के बैठना, ऐसी स्थिति में पुरुषार्थ को और आपके व्यक्तित्व को तो बढ़ावा मिलेगा, परंतु आपके भाई बहनों का जो सुख रहेगा उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि सूर्य की जो दृष्टि है सप्तम, वो आपके भाई बहनों के घर में रहेगी। उनके साथ तनाव, कठिनाई, उनके साथ अगर आप मिलके काम करते हो तो उनसे धोखा मिल सकता है आपको। भाग्य में उन्नति के अवसरों में फिर अड़चनें आती है, क्योंकि सूर्य तो अच्छी जगह बैठ गया पर उसके पास डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, वो छठे भाव का स्वामी होकर के बैठा है। ये इसका एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है। ये शुभ प्रभाव में हुआ तो आपके भाग्य को उदय कर देगा, आपको विदेश ले जाएगा, विदेश वाला योग बहुत अच्छा बनाएगा। और जो सुख साधन हैं उन पर आपके खर्चे अधिक रहेंगे, पर एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहेगा, वो ये कि आप अपने मन से बहुत असंतुष्ट रहेंगे, मन से खुश नहीं रह पाएंगे आप। यहाँ ये योग बनता है। पर नवम भाव धार्मिक जीवन का होता है, तो ज्योतिष में, धर्म में, आध्यात्म में आपकी जो रुचि है वो विशेष रूप से देखने को मिलेगी। यही सूर्य आपका 10वें भाव में बैठ गया, 9 नंबर में बैठ गया, 9th हाउस पर, तो ऐसी 10th हाउस पर 9 नंबर में, मित्र की राशि में, गुरु की राशि में, और रोगेश होकर के 10वें भाव पर आ गया, पर 10वें भाव का एक कारक होता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ रहने से आपको राजनीति के क्षेत्र में विशेष सफलता मिल जाएगी, क्योंकि सूर्य का यहाँ 10वें भाव में बैठना, 9 नंबर में बैठना, सीधा केंद्रीय प्रभाव आपकी लगन पर आ जाएगा, शरीर पर आ जाएगा। और जो सप्तम दृष्टि है वो राजनीति के घर में आ जाएगी, सुख साधनों के घर में आ जाएगी। तो सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद, पॉलिटिक्स, मान सम्मान, ये सब चीज़ें आपको अच्छी खासी प्राप्त होंगी और आप अपने माता पिता के लिए भी काफ़ी भाग्यशाली हो जाओगे। पर फिर भी आपका अपने पिता के साथ में वैचारिक रूप से मतभेद रहेगा, क्योंकि छठे भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हैं। व्यवसाय में आपको कठिनाइयाँ फेस करनी ही पड़ेंगी। कुछ हर लगन में योग ऐसे होते हैं जहाँ पर ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। अब यहाँ सूर्य के पास खुद का डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, पर जहाँ जाके बैठ रहा है वहाँ अच्छा फल करने की कोशिश कर रहा है। अपने जगहों पर अच्छी पे बैठ रहा है, मित्रों के घर में बैठ रहा है, तो वहाँ फल अच्छा देने की कोशिश कर रहा है, ये मैं कहना चाहूँगा। यही सूर्य आपका जाकर के बैठ गया एकादश स्थान में, जो कि लाभ का घर होता है, वहाँ पर 10 नंबर है, वो शनि का घर है। इस घर में बैठ कर के आपको बुद्धिमान भी बनाएगा, उच्च शिक्षित भी बनाएगा, क्योंकि शिक्षा के घर पर उसकी दृष्टि जा रही है। परिश्रमी और साहसी आपको बना देगा। देश विदेश में आपको भ्रमण करने के अवसर प्राप्त हो जाएंगे, आप अपना निज का उद्यम करेंगे, परिश्रम से आप समुचित आय के जो साधन हैं उनको अर्जित कर लोगे। इस प्रकार का एक ग्रह योग यहाँ पर बनेगा। आपके उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ संबंध बनेंगे, पर स्वास्थ्य पीड़ादायक परिस्थिति रहेंगी, क्योंकि छठे से छठा हो जाएगा। 6th हाउस का लॉर्ड है, यहाँ 5 नंबर लिखा है, वहाँ से काउंट कर लो।
10 नंबर तक, तो छठा भाव पड़ेगा। तो छठे से छठा होने के कारण स्वास्थ्य नरम रहता है, अस्थिर रहता है। इस प्रकार की ग्रह स्थिति भी यहाँ पर बनेगी। यही सूर्य आपका 12वें भाव में बैठ जाए, 12th हाउस में, कुंभ राशि में बैठ गया, अपने शत्रु शनि की मूल त्रिकोण राशि में बैठ गया, स्वाभिमानी बनाएगा, संघर्षी बनाएगा, उच्च कोटि के खर्चे कराएगा, कोई राजदंड आपके ऊपर लगेगा, सरकारी दाव पेच में आप फंस जाओगे और धन का अत्यधिक आपका व्यय तो होगा ही। तनाव रहेगा, उत्तेजित होकर के काम करोगे और संघर्ष कठिनाई आपको ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी। अब ये शुभ प्रभाव में हुआ तो कम कराएगा, अशुभ प्रभाव में हुआ तो मेरे कहने से भी 3 गुना ज़्यादा कराएगा। और अगर किसी ग्रह की ना दृष्टि में हुआ ना साथ में बैठा, सिंपल बैठा है, तो ये सामान्य गति के खर्चे आपके ज़्यादा फिर भी होंगे, कराता रहेगा। दोस्तों ये है पूरे के पूरे 12 भावों में फल। अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमसे जुड़िए, आपका स्वागत है। हमारी आवाज़ को और लोगों तक पहुंचाइए। एक बार पुनः एक और नई और अच्छी वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।